के नासिक में आस्था के नाम पर चल रहा था एक सेक्स रैकेट। एक आदमी अशोक खरात, जो खुद को महिलाओं का मसीहा, ज्योतिष और कैप्टन कहता था, महिलाओं को पहले भरोसे में लेता, फिर उन्हें डराता, उनके साथ यौन शोषण करता और उसके बाद उनके ही अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें सालों तक ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस जब उसके पास पहुंची तो सामने आया 58 महिलाओं का शोषण करता हुआ वीडियो, 500 करोड़ की संपत्ति और सिस्टम से जुड़े कई सवाल। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये कहानी है अशोक खरात की, एक दरिंदा और उसके खौफनाक सच की, जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। नासिक में सामने आया ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगठित और सुनियोजित जाल है जिसने आस्था, भरोसे और डर का इस्तेमाल करके दर्जनों महिलाओं की जिंदगी को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी अशोक खरात, जिसे लोग कैप्टन के नाम से जानते थे, उस पर आरोप यह है कि उसने महिलाओं को पहले अपने प्रभाव और झूठे आध्यात्मिक दावों के जरिए विश्वास में लिया, फिर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा, उनका यौन शोषण किया और उसके बाद उनके ही अश्लील वीडियो बनाकर सालों तक ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो एक पेन ड्राइव में 58 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिसने ये साफ कर दिया है कि ये कोई एक या दो घटनाओं का मामला नहीं, बल्कि एक सीरियल पैटर्न था, जिसमें हर बार वही तरीका अपनाया गया। पहले भरोसा, फिर डर, फिर शोषण और अंत में ब्लैकमेल। इस पूरे मामले की असली शुरुआत एक 35 साल की महिला की शिकायत से हुई, जिसने सालों तक चुप रहने के बाद हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने अपनी आप बीती बताई। महिला ने अपने बयान में ये कहा कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही थी और इसी दौरान किसी के जरिए उसे अशोक खरात के बारे में पता चला। उसे बताया गया कि कैप्टन के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसकी हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। शुरुआत में खरात ने उसे पूरी तरह से विश्वास में लिया, उसकी कमजोरियों को समझा और फिर धीरे धीरे उसके मन में डर बैठाना शुरू कर दिया। उसने महिला से कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके पति की जान खतरे में पड़ जाएगी, उसका घर टूट जाएगा और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक ऐसी महिला जो पहले ही मानसिक तनाव में थी, वो पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गई और यही वो मोड़ था जहां से आरोपी ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसे अलग अलग बहानों से बुलाया जाने लगा, कभी पूजा पाठ के नाम पर, कभी किसी विशेष अनुष्ठान के नाम पर। महिला के अनुसार इन मुलाकातों के दौरान उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसे यह विश्वास दिलाया गया कि ये सब उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। लेकिन असली डर तब सामने आया जब उसे यह पता चला कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो छिपा नहीं है, बल्कि छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद वही वीडियो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसे धमकाया गया कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो उसके वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म कर दी जाएगी और उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। यही डर उसे लंबे समय तक चुप रहने पर मजबूर करता रहा। लेकिन जब उसने आखिरकार हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंची, तब जाकर इस पूरे मामले की परतें खुलने शुरू हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके ठिकानों पर छापे मारे। जांच के दौरान जब एक पेन ड्राइव बरामद हुई तो उसमें 58 महिलाओं की वीडियो मिले हैं। तब से साफ हो गया कि यह मामला बेहद व्यापक और गंभीर है। ये केवल एक महिला की कहानी नहीं थी, बल्कि कई महिलाओं के साथ एक ही तरह का शोषण किया गया था। अब जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई है, जब एक 28 साल की महिला का वीडियो उसके ही रिश्तेदारों तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वीडियो आरोपी के ऑफिस से ही लीक हुआ था और यहीं से इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई बाहर आने लगी। पुलिस को शक हुआ कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क शामिल हो सकता है और इसीलिए मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया। अब जांच एजेंसियां हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं जिससे ये पता चल सके कि इस पूरे खेल में और कौन कौन शामिल था। इसी दौरान अशोक खरात की पृष्ठभूमि भी सामने आई। वो पहले मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और उसी वजह से खुद को कैप्टन कहलाता था। बाद में उसने खुद को एक ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया और नासिक के पॉश इलाके में अपना ऑफिस बनाया, जहां बड़े बड़े लोग आते थे।